सभी छात्रों को नमस्ते। सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के पहले पाठ की, जो कि एक सुंदर गीत है। आज हम उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी और पाठ है हम होंगे कामयाब, जो एक सुंदर गीत है। आज हम उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम होंगे कामयाब, कामयाब, सफल या सक्सेस। तो आपके सामने एक चित्र है, उस चित्र से संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में उत्तर, चित्र में एक पेड़ है। पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर विभिन्न देशों के लोग पढ़ रहे हैं। पेड़ का ऊपरी भाग विश्व मानचित्र के आकार में है। उस मानचित्र में उन देशों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा है और छोटी छोटी चिड़िया भी हैं। दूसरा प्रश्न, वे सब क्या कर रहे हैं? उत्तर, वे सभी हाथ में किताब लेकर पढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न, वे एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे या क्या कह रहे होंगे? वे एक दूसरे से किताब के विषयों के बारे में पूछ रहे होंगे या बात कर रहे होंगे। यह हो गए इस गीत से या चित्र से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर। अब जानते हैं इस गीत के कवि के बारे में। कवि है गिरिजा कुमार माथुर। कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। उनका जन्म 22 अगस्त 1919, जन्मभूमि गुना जिला, मध्य प्रदेश। उनकी मृत्यु 10 जनवरी 1994, मृत्यु स्थान नई दिल्ली। अभिभावक श्री देवीचरण माथुर और श्रीमती लक्ष्मी देवी। उनकी पत्नी शकुंत माथुर। कर्मभूमि भारत और उनकी मुख्य रचनाएं नाश और निर्माण, मंजीर, शीलापंख, चमकीले, जो बंध नहीं सका, साथी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, आदि। अब पढ़ते हैं एक बार इस गीत को, जो एक सुंदर गीत है गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखित। हम गाएंगे पहले उस गीत को। मैं एक बार गाता हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनिए और बाद में गाने का प्रयास कीजिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर,
होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अच्छा लगा सभी लोगों को? आनंद आया? ऐसे ही आप लोग भी इस गीत को गाने का प्रयास करना। अभी देखते हैं इस गीत का भावार्थ। पहली 4 पंक्तियाँ, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस 4 पंक्तियों में कवि गिरिजा कुमार माथुर अपनी कविता के माध्यम से कह रहे हैं, हम अपने विश्वास के साथ काम करने से अपने काम में कामयाब जरूर हो जाते हैं। काम करते समय पूरे भरोसे से काम करना चाहिए। कोई भी काम अगर करते हैं तो पहले मन में विश्वास रखना चाहिए कि हम एक दिन जरूर कामयाब होकर दिखाएंगे। यह विश्वास अपने और अपने मन में हमेशा होना चाहिए, तभी जाकर हम कामयाब सफल हो सकते हैं। यही कवि गिरिजा कुमार माथुर जी अपनी इन पंक्तियों में बता रहे हैं। एक आपके सामने सफलता के लिए क्या चीज़ आवश्यक है उसका एक सुंदर उदाहरण है। जैसे आपके सामने लिखा है, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, आई विल डू दैट, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो विश्वास है, मेरे अंदर कैपेसिटी भी है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी हम अपना कार्य में सफल हो सकते हैं। अगली 4 पंक्तियाँ देखिए, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। गिरिजा कुमार जी इस पंक्तियों में कहते हैं कि हमें यह विश्वास है कि देश के चारों ओर एक दिन शांति होगी, चारों तरफ शांति ही शांति फैलेगी, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, सारा देश शांति से रह रहा होगा या रहता होगा, कहीं पर लड़ाई या लूटमार या मारकाट आदि दिन मिटकर पूरा देश शांति के साथ और विश्वास के साथ रहेगा। हमें ये विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा कि हमारे चारों ओर देश और विश्व में भी शांति फैलेगी और सभी लोग शांति से मिलजुल कर रहेंगे। अब देखिए इसमें वही फिर सफलता से संबंधित हमें क्या किन चीज़ों से सीखना पड़ता है और क्या क्या सीखना पड़ता है, चाणक्य जी ने एक अपने वाक्य के द्वारा समझाने की कोशिश की है। दूसरों की गलतियों से सीखे, अपने ऊपर प्रयोग
करके सीखने से तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। अगर कोई मिस्टेक करता है तो हमें उसे करेक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर कोई मिस्टेक करता है, somebody is doing mistake and we also follow that same mistake, then that is not correct। अगर कोई गलती करता है तो हमें वो गलती करेक्ट करनी चाहिए, हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। यही इस वाक्य में चाणक्य जी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ऊपर दूसरों की गलती से सीखें और अपने ऊपर प्रयोग करने में हमारी, अगर हम चाहेंगे कि जब तक हमसे मिस्टेक नहीं होगी तब तक हम नहीं सीखेंगे, तो ऐसे करते करते अगर हम ऐसे ही करेंगे अपनी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन हम अपनी गलती नहीं ढूंढ पाएंगे। अगली 4 पंक्तियाँ, हम चले साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। इन पंक्तियों में गिरिजा कुमार जी कहते हैं कि हमें यह विश्वास है कि हम अपने हाथों में हाथ डालकर साथ साथ चलेंगे, अर्थात एक दिन हम सभी मिलजुल कर स्नेह से रहने का विश्वास है। हम सब मिलजुल कर रहेंगे, भले ही अपने देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हो, लेकिन मुझे या हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब भारतीय मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। अभी रहते हैं लेकिन आगे भी वर्तमान में भी ऐसे ही हम रहेंगे, यही मुझे विश्वास है। यही गिरिजा कुमार जी इन पंक्तियों में बता रहे हैं। देखिए अगला वाक्य क्या है, अपनी सफलता से संबंधित। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। More years we are getting unsuccess, but after when we are success we forget that all what we are doing mistakes. Why? Because we are more happy, we are doing more hard work। हमने बहुत कठिन परिश्रम किया होता है, इसलिए हम उस टाइम पे बहुत खुश हो जाते हैं और जितनी असफलताएं हुई है उसको हम भूल जाते हैं। हमारे आलस्य की सज़ा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। अगर हम आलस्य करते हैं काम करने में तो उसकी सज़ा या उसका जो पनिशमेंट मिलेगी वो खाली हमें असफलता, सपोज अगर हम आलस्य करते हैं और अनसक्सेस हो जाते हैं तो उतना ही उसका रिजल्ट नहीं आता। उसका रिजल्ट ये हो जाता है कि हम अनसक्सेस होके दूसरे लोग, रिमेनिंग पीपल, दे आर डूइंग सक्सेस, वो सक्सेस हो जाएंगे, वो सफल हो जाएंगे और हम अनसक्सेस, हम असफल हो जाएंगे। अगली 4 पंक्तियाँ, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। इन पंक्तियों में कवि गिरिजा कुमार जी कहते हैं आज हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी से पहले हम अंग्रेज़ों से डरते थे, हमें उस समय पर आज़ादी नहीं मिली थी, हम उनके अंडर में रह के उनकी आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन अब हम आज़ाद हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। आज हम डर के बिना आज़ादी से रहते हैं, इसलिए हमें यह विश्वास है कि एक दिन हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। हमें यह विश्वास है कि अब हम आज़ाद हैं और हमें अपने कार्य करने की भी आज़ादी है, इसलिए हमें यह विश्वास है कि एक दिन हम ज़रूर सफल हो जाएंगे। यही गिरिजा कुमार जी इस पंक्तियों में बताते हैं। देखिए कलाम जी का वाक्य है सफलता से संबंधित, सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडियाज़, विचार मिलेंगे। जो लोग सफल है, सक्सेस पीपल की स्टोरीज हम जो पढ़ते हैं, कलाम जी कहते हैं उन्हें मत पढ़ो। जो लोग अनसक्सेस हुए उनकी स्टोरी पढ़ो, क्योंकि वो कहाँ पर फेल हुए, हम उसको करेक्ट करके हम सक्सेस हो सकते हैं और कुछ हमें विचार या आइडियाज़ भी मिल सकती है। यही कलाम जी भी हमें सफल होने के लिए बताते हैं। अब देखते हैं इसी पाठ से या गीत से संबंधित कुछ शब्दार्थ।
कामयाब, सफल, विश्वास, भरोसा, हम सब, मन, दिल, हाथ, कर, साथ साथ, मिलजुल कर, शांति, निश्चलता, डर, भय। यह हो गए इस पाठ से संबंधित या गीत से संबंधित शब्दार्थ। इस भाग में इस पाठ के बारे में जानकारी बस इतना ही। आगे की जानकारी इस पाठ की या गीत की और आगे कुछ जो व्याकरणांश हैं वो भाग 2 में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।